राम राम मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर के गुर्जर स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। तो हमने कल एक नए टॉपिक की शुरुआत की थी जिसमें हमने मेवाड़ के गोयलों के बारे में पढ़ा था। तो हमने उसमें देखा था कि गोयल के बारे में पढ़ा था, बप्पा रावल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम आगे शुरुआत करते हैं, पर आगे शुरुआत करने से पहले एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ जो कल वाला है। तो सबसे पहले गोयल वंश की शुरुआत किसने की? 566 में गोयल ने की। गोयल के माता पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम शिलादित्य, माता का नाम पुष्पावती है, उनके माता का नाम। तो वो रहने वाले कहाँ के थे? तो वल्लभी के स्थान है कहाँ पर है? गुजरात में। वहाँ के थे। गोयल वंश की स्थापना एक बार दोबारा तो 566 ईस्वी में गोयल के द्वारा की गई। गोयल के बारे में इतनी जानकारी। तो आगे अपन देखते हैं बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल की देखते हैं। बप्पा रावल का नाम क्या है? बप्पा रावल का रियल नाम है कालभोज। बप्पा क्या है? बप्पा एक उपाधि है उनकी। तो बप्पा के अन्य नाम भी हैं, जैसे अन्य उपाधियाँ दी गई हैं, जैसे कि हिंदुओं का हिंदू सूरज, जैसे अन्य उपाधियाँ भी दी गई हैं। तो आगे हम देखते हैं बप्पा रावल ने क्या किया। तो बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक है मान मौर्य को पराजित किया और वहाँ पे अपने मतलब वो जो वंश है उसको मजबूत किया। तो क्वेश्चन आता है गोयल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अपन करेंगे बप्पा रावल। अगर पूछे गोयल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है तो गोयल है, और वास्तविक संस्थापक पूछे तो बप्पा रावल को अपन को कर देना है। तो आगे अपन देखते हैं बप्पा रावल ने 734 में मानवों को पराजित किया। और बप्पा रावल का अगर टाइम पीरियड पूछे तो 734 से लेकर 753 के लगभग माना गया है उनका टाइम पीरियड। बप्पा रावल के बारे में हमने बताया था कि उन्होंने अपने कुल देवता, मेवाड़ के राजाओं के कुल देवता कौन है? मेवाड़ के राजाओं के कुल देवता हैं अपने जो एकलिंगनाथ जी हैं। तो मेवाड़ के राजा हैं वो एकलिंगनाथ को अपना राजा मानते हैं तथा खुद को एक दीवान मानते हैं। तो मेवाड़ ये बप्पा रावल है। अब उनका जो मतलब आराध्य देव है उसका मंदिर का निर्माण तो जरूर ही कराएगा, तो उनका मंदिर का निर्माण कराता है। मंदिर का नाम क्या है? लकुलीस मंदिर है। एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण कराता है। कहाँ पे कराता है? नागदा में। तो बप्पा रावल अपनी राजधानी कहाँ पे बनाता है? नागदा में। तो ये बप्पा रावल के हमने बारे में जानकारी बताई थी। और बप्पा रावल के बारे में कुछ और मैंने किंवदंतियां बताई थी कि उसकी, जैसे बप्पा रावल के बारे में कहानियां प्रचलित हैं। वो 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा, 32 मन की तलवार थी उनकी, तथा दो भैंसों की बलि एक झटके में दे दिया करता था, 4 बकरों को खा जाया करता था, 12,72,000 उनकी सेना थी आदि। हमने उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। और मैंने बताया था हरित ऋषि वाली कहानी भी सुनाई थी। उनको कैसे राज्य प्राप्त हुआ। हरित ऋषि ने वरदान दिया कि तुम्हारे पैरों से कभी मेवाड़ की जमीन नहीं खिसकेगी। तो विश्व का एकमात्र ऐसा राजवंश है जिसने कि सर्वाधिक राज्य किया है। 1947 तक इनका ही राज्य रहा। तो इसमें आगे अपन देखते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा ये इनके बारे में जानकारी लिख लो। मेवाड़ में गोयल वंश की स्थापना किसने की? तो 566 में। किसके द्वारा? गोयल के द्वारा। गोयल के पिता का नाम क्या है? पिता का नाम क्या है? पिता का नाम और माता का नाम शिलादित्य, माता का नाम पुष्पावती। माता का नाम हो गया पुष्पावती। कहाँ के हैं? वल्लभी एक जगह है। कहाँ पर है भाई? वल्लभी गुजरात में एक जगह है, वहां पे है। आपको इनके बारे में इतना ही ध्यान रखना है। आगे अपन देखते हैं बप्पा रावल। टाइम पीरियड कब बताया मैंने? 734 से 753 ईस्वी। 734 में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को पराजित करता है। किसको पराजित करता है? मान मौर्य को हराया। कब हराता है? 734 में। 734 में मान मौर्य को हराता है तथा नागदा को राजधानी बनाता है। नागदा को राजधानी बनाया। एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण है। एकलिंगनाथ के मंदिर का निर्माण भी करवाया। एकलिंगनाथ जी कौन है? इनके कुल देवता। एकलिंगनाथ जी इनके कुल देवता। इसके मंदिर का निर्माण करवाया गया इनके द्वारा। अब एक बार इनके जो मैंने किंवदंती बताई, वैसे तो किंवदंतियों के बारे में कभी क्वेश्चन आता नहीं, पर मैं आपको एक बार वैसे बता देता हूँ। जैसे कि उनकी 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा हो गया। इनका चार बकरों के एक साथ खा जाना, 2 भैंसों की बलि दे देना, 12,72,000 इनकी सेना होना, ऐसे इनके बारे में बताया गया है। और इनके जो गुरु का नाम क्या था? हरित ऋषि।
गुरु का नाम क्या है इनके का? गुरु का नाम है हरित ऋषि। ठीक है, हरित ऋषि बता दिया मैंने आपको। तो और देखते हैं इनके बप्पा रावल के बारे में। पाकिस्तान का एक जगह है रावलपिंडी, रावलपिंडी वो भी बप्पा रावल के नाम पे ही पड़ा क्योंकि वो इनका सैन्य ठिकाना था। तो रावलपिंडी याद रख लेना, किसके नाम पे पड़ा? इन्हीं के नाम पे रावलपिंडी इसका नाम पड़ा, बप्पा रावल के नाम पे। तो बप्पा रावल के बारे में जो भी जानकारी थी हमने प्राप्त कर ली। आगे हम देखते हैं अगले शासक आलू रावल है अल्लट। अल्लट या कहीं कहीं नाम क्या मिलता है? आलू अल्लट या आलू रावल। अब इनके बारे में देखते हैं। अल्लट या आलू रावल है। इसने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही की शुरुआत की मेवाड़ में। इसने एक हूण राजकुमारी हरे देवी, उससे इसने विवाह किया। वो बप्पा रावल के बारे में एक और जानकारी रह गई है। उसने उनका बप्पा रावल का 115 ग्राम का सोने का सिक्का भी मिला है, 115 ग्राम का सोने का सिक्का भी मिला है। अब इनके बारे में देखते हैं हम। अल्लट या आलू रावल है। पिता का नाम क्या है? भरत भट्ट। पिता का नाम है भरत भट्ट। भरत भट्ट है ये एक जगह है चाटसू में गोहिल शाखा के संस्थापक गोहिल शाखा के संस्थापक है। इनके पुत्र का नाम क्या है? नरवान। नरवान हो गया इनका पुत्र। अब देखते हैं कि अल्लट आलू रावल है, इनका विवाह किससे हुआ? हूण राजकुमारी हरिया देवी। हरिया देवी कौन? हूण राजकुमारी। हूण राजकुमारी से इनका विवाह हुआ। इनकी माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम है महालक्ष्मी। माता का नाम हो गया महालक्ष्मी। ये जो अपने आहड़ को राजधानी बनाते हैं, किसको? आहड़ को दूसरी राजधानी बनाते हैं। एक बार मैं इसको कर देता हूँ। आहड़ को द्वितीय राजधानी, सेकंड आहड़ को सेकंड राजधानी बनाते हैं। कौन? अल्लट है आलू रावल। आगे इनके बारे में। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का प्रचलन भी इन्होंने करवाया, तो ये भी देख लेते हैं। मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत। मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत किसने की? अल्लट या आलू रावल ने। तो आगे अब अपन अगले राजा की तरफ देखते हैं। तो अगले राजा की तरफ जाते हैं अपन। इनके बाद मेवाड़ में दो शाखाएं बढ़ गई। पहली शाखा अपन जैसे एक तो आती है सिसोदिया वाली, एक आती है रावल वाली, वो राणा वाली और एक रावल वाली। अब उस शाखा को देखते हैं क्या। तो अपने 1158 में एक राजा हुए विक्रम सिंह के बाद राजा थे रण सिंह के हुए दो पुत्रों में एक तो थे अपने श्रेम सिंह, दूसरे थे राप है। उनके रण सिंह के समय में 1158 में डिवाइड हो गई। तो जो राप जाता है सिसोदा गांव में सिसोदिया की मतलब नींव डाल देता है, सिसोदा गांव को बसाता है। और अपना जो श्रेम सिंह के होते हैं दो पुत्र, एक का नाम है अपना सावंत सिंह, दूसरे का नाम है कुमारपाल। सावंत सिंह पे हमने एक जालौर के राजा हुए कीर्तिपाल चौहान, जिनको उपाधि कीतु एक महान राजा 1181 में जालौर में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। वो सावंत सिंह के ऊपर आक्रमण करता है, करके इनको हरा देता है। तो यहाँ की जो जनता है कहाँ की, मेवाड़ की, वो नहीं चाहती कि कोई विदेशी आके हमारे ऊपर राज करे। मतलब उनको विदेशी का मतलब ये है कि जैसे मेवाड़ का जो राज्य था वो तो अपने पर्टिकुलर राज्य को ही अपना देश समझता था, तो उनके लिए जालौर हो गया विदेश। तो वो नहीं चाहते थे कि कोई विदेश हमारे ऊपर वो करे। तो छोटे भाई जो अपने मैंने बताया सावंत सिंह के छोटे भाई का नाम
गए कुमारपाल के नेतृत्व में वहां की सेना एकत्रित होती है और दोबारा कीर्तिपाल चौहान पर आक्रमण करते हैं तथा कीर्तिपाल चौहान को हराती है। तो अब वो कीर्तिपाल चौहान को हरा देते हैं और कीर्तिपाल चौहान भाग जाता है। तो बीच में वो सामंत सिंह हारा था, उसका क्या हुआ तो सामंत सिंह यहाँ से कीर्तिपाल चौहान से हार के बागड़ में चला जाता है और 1178 में बागड़ में गोयल वंश की स्थापना करता है। तो इसको अपन लिखते हैं क्या क्या है। तो अगला अपन ने बताया विक्रम सिंह। विक्रम सिंह के रण सिंह मैंने 2 पुत्र बताए, सरेम सिंह और दूसरे क्या बताए, राहब क्या करता है, सिसोदा गांव बसाता है। सिसोदा गांव के जो इसके वो जागीरदार हुए लक्ष्मण सिंह के भीरी सिंह के हमीर सिसोदिया होता है, जो बाद में मूछला जय सिंह जैसा को हरा के मतलब सिसोदियाओं की नींव डालता है। तो आगे अपन देखते हैं। सामंत सिंह के भी 2 पुत्र हुए, क्या क्या नाम बताया मैंने आपको, सामंत सिंह, सरेम सिंह के 2 पुत्र है, सामंत सिंह और दूसरे का नाम कुमारपाल। अब मैंने आपको बताया कि राजा है कीर्तिपाल चौहान, कीर्ति एक महान राजा हुआ है, सामंत सिंह के ऊपर आक्रमण करता है। तो आक्रमण क्यों करता है, इसका भी तो कोई ना कोई रीजन होगा। तो इसका रीजन है कि ये जो सामंत सिंह है, इनकी शादी पृथ्वीराज सेकंड की बहन है पृथ्वीबाई, उससे हुई थी। और जो अपना कीर्ति एक महान कीर्तिपाल चौहान है, उसकी उससे लड़ाई हो रही थी। तो इनडायरेक्टली इस पे वो बदला लेने की कोशिश करता है। तो आगे अपन लिखते हैं। सामंत सिंह, इसका दूसरा भाई है कुमारपाल। मैंने आपको राजा बताया कौन, कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान है, जालौर में चौहान वंश का संस्थापक है, 1181 में करता है। इसको एक उपाधि दी गई कि तू एक महान राजा मोनो नेरसी के द्वारा। तो अपन अब देखते हैं, ये इसके ऊपर आक्रमण करता है। और आक्रमण में होता क्या है, कीर्तिपाल जाता है जीत और ये हार गया। अब मैंने रीजन बताया, रीजन क्या था आक्रमण का, तो इनकी शादी किससे हुई थी, पृथ्वीबाई। पृथ्वीबाई कौन है, पृथ्वीराज सेकंड की बहन है, उससे इसकी लड़ाई चल रही थी, तो इसलिए ये आक्रमण करता है। अब यहाँ पे कीर्तिपाल चौहान का मेवाड़ पे हो गया कब्जा। तो यहाँ की जो जनता है मेवाड़ की, वो नहीं चाहती कि कोई विदेशी आके हमारे ऊपर शासन करे। तो यहाँ की जनता छोटे भाई कुमारपाल के नेतृत्व में एकत्रित होकर दोबारा आक्रमण करते तथा कीर्तिपाल चौहान को हरा देती है। अब ये सामंत सिंह तो पहले ही हार गया था। सामंत सिंह क्या करता है, यहाँ से भागता है 1176 में बागड़ में गोयल वंश की स्थापना कर देता है। गोयल वंश की स्थापना कर देता है 1176 में। तो अपन ने इनके बारे में जो जो जानकारी थी वो प्राप्त कर ली। आगे अपन देखते हैं अगले राजा जैत्र सिंह के बारे में। इनका एक मदन सिंह, वो बता देता हूँ। मदन सिंह के बाद कुछ करम सिंह नाम का एक राजा था, ये वैसे इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। मदन सिंह है, इनके बाद मदन सिंह के बाद अपना मेन जो राजा है वो अगला आता है जैत्र सिंह। अगला राजा कौन बताया मैंने आपको, जैत्र सिंह। तो जैत्र सिंह के बारे में अपन देखते हैं। जैत्र सिंह ने भूतेला के युद्ध में इल्तुतमिश कौन है, गुलाम वंश का दूसरा राजा है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की, गुलाम वंश की स्थापना की अपने कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। पर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, कब हुई थी, 1210 में उनकी मृत्यु होगी पोलो खेलते समय। तो अगला राजा कौन बनता है, मैंने बताया इल्तुतमिश, जो उनका गुलाम था। कब बनता है, 1210 से उसका शासन पीरियड है 1236 तक वो राजा बनता है, वो राज्य करता है यहाँ पे। तो वो इस पे आक्रमण करता है। इसका टाइम पीरियड भी लिख लेते हैं अपन, 1213 से लेकर 1250 कुछ ऐसा इनका समथिंग टाइम, 1250 से इनके टाइम पीरियड है। अब इनके बारे में अपन देखते हैं। जैत्र सिंह है, इनके समय इल्तुतमिश। आक्रमण करता है नागदा पे।
आक्रमण करता है नागदा पे। कब करता है? 1227 में युद्ध होता है। युद्ध का नाम है भूतेला का युद्ध। तो भूतेला का भूतेला का युद्ध। युद्ध में होता क्या है, इल्तुतमिश वो हार जाता है, पर जो इसकी अपने जैत्र सिंह इनकी राजधानी क्या थी? नागदा। नागदा बुरी तरह से तहस नहस हो जाती है, तो ये अपना ये जो जैत्र सिंह है नई राजधानी बनाता है। नई राजधानी कौन सी बनाता है? तो चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाता है। ठीक है, अपन देखते हैं चित्तौड़ को राजधानी, चित्तौड़ को उनके द्वारा राजधानी बनाए, चित्तौड़ को उनके द्वारा राजधानी बना गए। आगे 1248 में एक फिर राजा हुए गुलाम वंश के, नसरुद्दीन। नसरुद्दीन में इनके ऊपर आक्रमण करता है तथा नसरुद्दीन में हारा जाता है। अगले राजा का नाम क्या बताएंगे? नसरुद्दीन। आक्रमण करता है तथा हारा जाता है। ये कब की बात है? 1248 में नसरुद्दीन आक्रमण करता है, वो भी हारा जाता है। अब जो अपने इतिहासकार है उन्होंने इसे मेवाड़, मध्यकालीन मेवाड़, इनके काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा है। तो ये भी बात लिखने लायक है, इसको भी लिख लेते हैं। तो मध्यकालीन मेवाड़ का मध्यकाल, इनके काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो अपन अगले राजा की तरफ चलते हैं। अगला राजा अपना कौन सा आ गया? अपना अगला राजा आ गया तेज सिंह। 1250 से लेके 1273 तक तेज सिंह के बारे में देखते हैं। ये राजा तेज सिंह है। तेज सिंह के समय 2-3 महत्वपूर्ण कार्य हुए, उनको अपन देखते हैं कि एक तो सबसे पहले मेवाड़ का जो चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जोड़े वो लिखा गया। अब ये लिखा किसके द्वारा गया और कब लिखा गया, तो इसके बारे में देखते हैं। ये कमलचंद नामक लेखक है, उनके द्वारा लिखा गया और 1260 में लिखा गया। 1260 में इनके द्वारा लिखा गया। कौन सा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो एक बार लिख लेते हैं, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी इनके मतलब इनके दरबार में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? कमलचंद के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? 1260 में। इनकी एक रानी है जैतल दे के द्वारा श्याम पार्श्वनाथ मंदिर है, वो मंदिर व तालाब है, कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। उसका निर्माण करवाया गया। तो आगे देखते हैं। रानी जैतल दे द्वारा श्याम पार्श्वनाथ मंदिर व तालाब का निर्माण। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर व इनका मंदिर का वो निर्माण करवाया गया। आगे इनके बारे में जो जानकारी हम अपन ने देख लिया। अब अगले राजा की तरफ देखते हैं। इनके बाद एक मैंने वो अपन को अभी हमने पढ़ा था, वो जैत्र सिंह पढ़ा था। जैत्र सिंह में एक अपन को उस युद्ध की जानकारी कैसे मिलती है, तो एक जय सिंह सूरी की एक पुस्तक है हमीद मर्मर्दन में ये लिखा हुआ है, पर उसमें इल्तुतमिश की जगह क्या लिखा हुआ है? हम्मीर की जगह इल्तुतमिश लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, जो कि सही नहीं है। तो अपन को जानकारी कहाँ से मिलती है? हमीद मर्मर्दन से। किसकी जानकारी मिलती है? मैंने बताया जैत्र सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। अब अगले राजा के बारे में देखेंगे। अगले राजा कौन है? समर सिंह। अगले राजा हुए समर सिंह। समर सिंह का टाइम पीरियड देखते हैं एक बार। 1273 से लेकर 1302।
ये इनका समय पीरियड है। समर सिंह के बारे में देखते हैं। इन समर सिंह का जो मंत्री है, मंत्री काम बहुत काम का है, निम्बा। समर सिंह का मंत्री है निम्बा। अपन देख रहे हैं टाइम पीरियड, देखो एक बार 1273 से लेकर 1303। तो इस समय अपन दिल्ली में शासन कौन कर रहा है? दिल्ली में शासन कर रहे हैं खिलजी वंश। तो 1290 के समय में खिलजी वंश की शुरुआत हो चुकी थी। 1290 से लेकर 1296 तक अपने जो जलालुद्दीन खिलजी हैं उसने शासन किया। उनके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आ जाते हैं 1296 से लेकर 1316 तक। तो एक ये 1299 ईस्वी की बात है, एक बार लिख लेते हैं। 1299 में एक समझ जाना अलाउद्दीन खिलजी, इसके दो सेनापति हैं, उल्गू खां और नुसरत खां। उल्गू खान, नुसरत खां, ये आक्रमण करते हैं। कहाँ पे करते हैं? गुजरात पे। अब ये जाएंगे कहाँ? ये अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है गुजरात पर आक्रमण करने जा रही है, पर जाएगी कहाँ कर? राजस्थान में कर। राजस्थान में कर जाएगी तो मेवाड़ में कर जरूर जाएगी। पर ये जो अपने समर सिंह के मंत्री है, ये दोनों हिंदू हैं, ये मुस्लिम राजा है। तो वहाँ पे इनको जैसे ही सूचना मिलती है समर सिंह को कि ये गुजरात में जाके मंदिरों को लूटेंगे, ये करेंगे, तो ये इनसे टैक्स उगाते हैं, इनसे टैक्स लेते हैं। तो इसी बात को लेकर आगे अलाउद्दीन खिलजी इनके ऊपर आक्रमण करता है। अब हमको ये दो नाम याद कैसे रहेंगे? तो नाम याद रहेंगे, अपन देखते हैं समर सिंह। समर का मतलब होता है गर्मी। अपन गर्मी में पीते क्या है? गर्मी में पीते नींबू पानी, तो नींबू से होगा निम्बा, ये याद रख लेना अपन को। अब अगले राजा के बारे में अपन देखेंगे कल। अगले राजा है रावल रतन सिंह, जो कि 1302 से लेके 1303 तक राज्य करते हैं। पद्मिनी वाली कहानी देखेंगे और इससे आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।